हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी क्लास 12 का, प्लानिंग एक्चुअली सबसे पहला नंबर चैप्टर से भी कनेक्ट था, जिसमें हम लोग ने बात किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, जिसमें पहला काम क्या था, प्लानिंग। उसी चैप्टर को डीप डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पहला लेक्चर हम लोग का खत्म हो गया, जिसमें हम लोग सभी प्लानिंग के बारे में पढ़े कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और लास्ट में हम लोग देखे थे कि प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है। बट इस चैप्टर में हम देखेंगे दो टॉपिक उसी चैप्टर का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस और जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान, यानी प्लानिंग हम कैसे कैसे करेंगे, यानी कौन कौन से स्टेप लेंगे और प्लानिंग कितने तरीका का होता है, वो सब चीज़ हम लोग इस लेक्चर में ख़त्म करके ये बिजनेस स्टडी का चैप्टर को कर देना है ख़त्म। तो चलिए, वेलकम टू सक्सेस कॉमर्स पॉइंट, और हम लोग आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टोटल प्लानिंग प्रोसेस में हमारा 7 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है? 7 स्टेप्स। और उसी 7 स्टेप्स को मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? गोल। देखिए, कोई भी काम बिना मकसद के नहीं किया जाता, यानी काम करने के लिए कोई ना कोई मकसद होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि बिना मकसद के, बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप काम करने जाओगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको मिलते हैं, जिसमें आप भटक जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे। इसीलिए अपने गोल को हमेशा सेट रख के काम करो, तो वो काम आपका हमेशा क्या होगा, फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा और आपको रिजल्ट देगा। वही चीज यहाँ भी है। कहता है स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपने गोल को वो करो दैट आर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑब्जेक्टिव बनाओगे उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ईच डिपार्टमेंट्स, ईच यूनिट्स एंड ईच एम्प्लॉय, सभी के लिए एक बराबर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आगे, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली। अपने ऑब्जेक्टिव को काफी क्लियर रखो, यानी एक्चुअली में हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कौन सा टारगेट है, वो क्लियर होना चाहिए। एंड डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और ये पता करो कि किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हर एक डिपार्टमेंट उस ऑब्जेक्टिव के टारगेट्स को पूरा करेगा। आगे, objectives have to percolate down to each units and employee at all levels so that they understand how their action would be contributes। अपने ऑब्जेक्टिव को बना के अपने माइंड तक ही मत रखिए, उसको हर एक डिपार्टमेंट में भेजिए, हर एक यूनिट्स में भेजिए, हर एक एम्प्लॉयज के पास भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनको एक्शन कैसे लेना है और क्या मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का। यानी सबको पता, जैसे अभी हम क्लास 12 से स्टार्ट किए तो हम सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लास 12 में एकदम भीड़ फाड़ देना, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। आगे, मैनेजर मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव। मैनेजर्स के नए नए आइडियाज, और मैनेजर खुद भी पार्टिसिपेट्स करेगा इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। और लास्ट, सेटिंग सेल्स टारगेट। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अपने सेल्स का टारगेट बनाओ। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कैसे करोगे लॉन्च, इसका टारगेट बनाओ। बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ टू न्यू टेरिटरीज, अलग अलग क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग प्रोसेस का पहला प्रोसेस हो चुका है खत्म। नेक्स्ट, दूसरा प्रोसेस जो हम लोग को पढ़ना है वो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सर प्रीमाइसेस क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो सुनिएगा, प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड द फ्यूचर इज अनसर्टेन। आपको पता है कि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, यानी हम खुद नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। देयरफॉर the managers are required to make certain assumptions while drafting the plan for the organization। इसलिए जब भी प्लान बनाया जाएगा तो हम कुछ चीज को मान के चलेंगे, कुछ चीज का एजम्पशन लेके चलेंगे, ताकि हमारा प्लान को हम ड्राफ्ट कर सके अच्छे तरीके से।
दीज एजम्पन्स अबाउट द फ्यूचर आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। और ये जो आप फ्यूचर के लिए एजम्पन लिए हो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमाइसेस। यानी फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पहले ही कुछ चीज का अनुमान लगाना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है, उसी के बेस पे तो हम लोग प्लान बनाएंगे आगे। ऑल मैनेजर इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विद द सेम एजम्पशन एंड दे ऑल मस्ट एग्री टू डू इट। कहता है एक बार प्रीमाइसेस सेट हो गया तो जस्ट लाइक जैसे आपने ऑब्जेक्टिव को हर एक डिपार्टमेंट में हर एक यूनिट तक पहुंचाया, अपने प्रीमाइसेस को भी पहुंचाइए, अपने एजम्पशंस को भी पहुंचाइए, ताकि सारे डिपार्टमेंट का एजम्पशन सेम हो जाए और सभी लोग एग्री करें उस पर। आगे फॉर एग्जाम्पल, फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू डेवलप प्रीमाइसेस। फोरकास्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीमाइसेस को बनाने में। एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस वेरियस फोरकास्ट सच एज पॉलिसी चेंज, मार्केट में कैसा पॉलिसीज आ रहा है, न्यू मार्केट हमारा कैसा है, डिमांड क्या चल रहा है प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्ट का और अपने जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर एक चीज के बारे में पता कीजिए ताकि आप प्लान्स को अच्छा से बना सके। और लास्ट, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल प्लान। और फॉरकास्टिंग जब तुम करोगे वो कितना सही होगा उसी पर तुम्हारा प्लान भी सक्सेसफुल रेट रहेगा। यानी अगर आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है तो आपके प्लान का सक्सेसफुल होना भी पॉसिबिलिटी उसका काफ़ी आगे है। तीसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सर ये क्या होता है, तो सुनिए, एक बार ऑब्जेक्टिव बनने के बाद, एजम्पशन बनने के बाद, एंड देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड। हमें अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनाना होगा। जस्ट लाइक मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर हर एक वो कोर्स के बारे में सोचेगा, हर एक वो वर्क के बारे में सोचेगा, हर एक वो काम करने के तरीका के बारे में सोचेगा जिस तरीका से हम ऑब्जेक्टिव को पा सकें। जैसे क्लास 12 हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए तो मेरे पास दो तरीका, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो आपको दोनों ही टारगेट को लेना होगा कि हम ऑनलाइन भी पढ़ेंगे और ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद कैसे ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा उसके बारे में सोचिए। द कोर्स ऑफ एक्शन मे बी रूटीन और इनोवेटिव। जो भी आप काम करेंगे, जो भी वो रूटीन के तहत होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, नए होने चाहिए। इनोवेटिव कोर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडिया। और कोई भी आइडिया इनोवेटिव कब होता है, जब नए नए लोग हमारे में जुड़ेंगे तो उनके नए नए आइडियाज को हम देखेंगे। दैट्स कॉल्ड इनोवेटिव आइडिया। तो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप भी हो जाता है खत्म। नेक्स्ट जो है स्टेप वो है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सुनिए, द नेक्स्ट स्टेज इज टू वे द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब देखिए, काम करने के तरीका को तो हम लोग देख लेंगे कैसे करना है, तो उसके दोनों चीज को देखना है कि उससे होने वाला फायदा क्या है और उससे होने वाला नुकसान क्या है। जैसे ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं बट बहुत सारे निगेटिव भी है। उसी तरह से ऑफलाइन का भी सेम हाल है, बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और बहुत सारे निगेटिव है। तो हर एक मुद्दा पे हमें सोचना है ऑफ इच प्रोस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। इच प्रपोजल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी एक्सेस्ड कंसिडरिंग द गोल्स टू बी मेड। क्योंकि इन दोनों के बारे में अगर आप बात नहीं करोगे तो तुम अपने गोल से हो सकते हो पीछे हट सकते हो। क्योंकि बोला जाता है ना, हमें अपने दुश्मन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तब तो लड़ने में मजा आता है। क्योंकि अगर हम अपने दुश्मन को कमजोर समझने की कोशिश करते हैं तो उसी समय हम अपने दुश्मन से पहला मात खा चुके होते हैं। इसलिए अपने दुश्मन को हमेशा पास रखिए ताकि आपको ये एहसास होते रहे कि हमारा दुश्मन किस किस तरीका से स्ट्रांग है और हमें कैसे उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 4 अल्टरनेटिव है, 1 2 3 4, आप 4 तरह के से काम कर सकते हैं और चारों का कोई ना कोई बेनिफिट है, कोई ना कोई नुकसान है। तो उसमें से आपको कौन सा अल्टरनेटिव चुनना है? बेस्ट अल्टरनेटिव जस्ट लाइक क्या है कि उसमें हमें पॉजिटिव बातें ज़्यादा मिलेंगी और निगेटिव बातें होंगी जरूर बट काफ़ी कम होगी। जैसे देखिए, द बेस्ट प्लान फ्रॉम ऑल द अल्टरनेटिव
इज सेलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। सबसे बढ़िया को ही आपको सेलेक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, यानी लागू करना है। द आइडियल प्लान इज द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल। जो एक आइडियल प्लान होता है, जो एक बेस्ट प्लान होता है, वो काफ़ी फीजिबल होती है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है, एंड विथ लिस्ट निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। और उसमें निगेटिव पॉइंट्स होता तो है लेकिन काफ़ी कम होता है। आगे, इन मोस्ट प्लान ड्राइंग अ मैथमेटिकल एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस मैनेजर एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग द मोस्ट वैल्यूएबल अल्टरनेटिव। देखिए, हर एक चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस में अगर मैं मैनेजर का बात करूं, उसका क्या जजमेंट है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या इंस्टीट्यूशन प्ले रोल है, वो सारे चीज़ को वो जब लगाएगा पूरा बुद्धि से, तब जाके एक बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान को वो क्या कर सकता है, चुन सकता है। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान मे बी सिलेक्टेड इंस्टीड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। कभी कभी इन चारों में से कोई एक को चुनने से बेनिफिट से ज़्यादा किसी दो को चुन लो, उसको बेनिफिट होगा। थोड़ा सा नुकसान इसमें, थोड़ा सा नुकसान इसमें, लेकिन ज़्यादा फायदा इसमें भी, ज़्यादा फायदा इसमें, तो फायदा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो कभी कभी किसी एक प्लान को, बेस्ट कोर्स को चुनने से काम नहीं चलता, कभी कभी हमें मिक्स कर देना होता है, कंबाइन कर देना होता है, तब जाके हमारा काम चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा छठा नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, लागू करना। एक बार आपने प्लान बना लिया है, एक बार अल्टरनेटिव या बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स को आपने चुन लिया, तो अब बारी है उसको लागू करने का। कैसे करेंगे सर, सुनिए। इन दिस स्टेप द सेलेक्टेड बेस्ट प्लान, जो भी आपने बेस्ट प्लान को सेलेक्ट किया है, इज इम्प्लीमेंट्स, दैट इज पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, जिसका मतलब होता है प्लान को उठा के एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग असेंबलिंग रिसोर्सेस। मैनेजर का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हर एक चीज़ों का ऑर्गेनाइज करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर एक काम करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए उसको इकट्ठा करो, मतलब ऑर्गेनाइज करो कि क्या सामान चाहिए, कौन से लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हर एक चीज़। असेंबलिंग, जमा करना स्टार्ट करो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ताकि आपका प्लान क्या हो सके, लागू हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर तुम्हारा प्लान है कि हमें प्रोडक्शन को करना है, बढ़ाना है, देन मोर लेबर, आपको ज़्यादा लेबर जरूरत पड़ेगा, मोर मशीनरी, आपको ज़्यादा मशीनरी जरूरत पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप would also involve organizing more labor and purchase more of machinery। तो आई होप आपको ये स्टेप भी खत्म हो गया होगा। और आइए प्लानिंग प्रोसेस का अंतिम स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फॉलो अप एक्शन। देखिए, अब एक्शन तो हो चुका है स्टार्ट, तो हमेशा हर टाइम आपको उसको कंट्रोल भी करना होगा, यानी देखना होगा, देख रेख करना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग मंगवाएं, जो उनको टारगेट दिए, जो प्रीमाइजेस रखे हैं, क्या वो हर एक काम कर रहा है, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, इन्वॉल्व मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग का मतलब चेक करते रहो द इम्प्लीमेंटेड प्लान, जो प्लान तुमने इम्प्लीमेंट किया, एंड इंश्योरिंग दैट द एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। और ये एश्योर रहो, ये देखते रहो कि जो तुम प्लान बनाए हो वो प्लान के हिसाब से हो रहा है, यानी जो काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बंदे प्लान के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, बोला जाता है ये काम आपको कंटिन्यू रखना है। क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है, टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम प्लान, ताकि आपको पता चले कि कौन से लोग भटक रहे हैं प्लान से। एंड करेक्टिव एक्शन हैज टू बी टेकन, और उसके साथ आपको एक करेक्ट एक्शन लेना होगा टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पा सको। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस हो जाता है खत्म, जिसमें मैंने टोटल 7 प्रोसेस के बारे में बात की। एक प्रोसेस को भी आपको स्किप नहीं करना। सर क्या इतना बड़ा एग्जाम में पूछेगा 7 पॉइंट्स हमें लिखना होगा? नहीं, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपसे पूछता है, कुछ पॉइंट्स नहीं पूछता। तो जो पॉइंट्स पूछेगा आप उसको जरूर से जरूर लिखिएगा। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलता है। चलिए आते हैं अपने इस लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है, बताइए, टाइप्स ऑफ प्लान, यानी प्लान्स के कितने टाइप्स होते हैं। सुनिएगा, अ प्लान इज अ कमिटमेंट
टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक रिजल्ट। प्लान क्या है? दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट एक्शन, कि हमें करना क्या है। आगे, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। प्लान को आप बहुत सारे हिस्सों में बांट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज के आधार पर एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, और प्लानिंग कितने समय का है उसको लेकर भी प्लान को बांटा जाता है। These plans can be classified into single use plan। अपने प्लान को क्लासीफाई किए तो उसमें सबसे पहले हमारा मिला सिंगल यूज प्लान, और जो दूसरा मिला वो मिला स्टैंडिंग प्लान। यानी दो तरह का टाइप्स ऑफ प्लान होता है, एक सिंगल यूज प्लान होता है और एक स्टैंडिंग प्लान होता है। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए आगे सर, अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे पहला आता है सिंगल यूज प्लान। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे प्लान हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं जिसका पर्पस हमें स्पेसिफिक होता है, यानी हमें पता होता है कि ये काम आया हुआ है मेरे सामने, मान लीजिए, और इस पर्टिकुलर वर्क के लिए हमें एक छोटा सा प्लान बनाना है। एक बार वो प्लान बना दिए और उससे हमारा काम ये खत्म हो गया, तो ये प्लान भी हमारा एंड हो गया। इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। इस प्लान को तुम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो इस काम को पूरा करने के लिए। चलिए समझिए क्या हम बताना चाहते हैं, सुनिएगा। अ सिंगल यूज प्लान आर ए स्पेसिफिक प्लान। ये कैसा है? स्पेसिफिक प्लान है विच आर मीन टू सॉल्व नॉन रिकरिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम जो बार बार नहीं आता, बट हाँ कोई सिचुएशन आ गया तो प्रॉब्लम आ गया, जैसे कोरोना अचानक से आया, तो बार बार थोड़ी ना आ रहा, अब आया है कोरोना, नहीं ना, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं। इट वॉज डेवलप्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज़ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो प्लान हम लोग बनाते हैं उसी का नाम है सिंगल यूज प्लान। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर? आगे सुनिएगा। सच प्लान इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन इन अ हैंड। जो अभी सिचुएशन फिलहाल आ चुका है उस सिचुएशन को टैकल करने के, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस प्लान को हम लोग बनाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ अ सिंगल यूज प्लान डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि सिंगल यूज प्लान कितना दिन तक चलेगा। एज अ सिंगल इवेंट प्लान में लास्ट फॉर वन डे, एक दिन में भी खत्म हो सकता है, while a single project may have last for 1 week और 1 month। और कभी कभी उस प्लान को ख़त्म होने में एक हफ्ता या एक महीना भी लग जाता है। तो ये है हमारा सिंगल यूज़ प्लान होता क्या है सर। और आइए फाइनली आते हैं अपने लेक्चर को ख़त्म करने में, और सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडिंग प्लान। सुनिएगा। Standing plan are used for those activity which occur regularly over a period of time। जो एक्टिविटी हर बार आ रहा, वो क्या था? नॉन रेकरिंग, एक ही बार आ रहा था। ये सिचुएशन बार बार आएगा, तो इस सिचुएशन को आपको बार बार हैंडल करना है, यानी बार बार आपको प्लान बनाना है। सुनिएगा। इट इज डिजाइन वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये प्लान एक बार बनाओ लेकिन इसका यूज हमेशा करते रहो, इसका वैल्यू हमेशा होते रहेगा। ऑफ अ टाइम वाइल अंडरगोइंग रिविजन्स एंड अपडेट। और ये प्लान में तुम बार बार बदलाव भी करोगे। क्या करोगे? बदलाव भी। आगे, इट इज डेवलप्ड वंस बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बनेगा तो एक ही बार लेकिन बार बार बदलेगा, समय टू समय। इस समय बदल सकता है, अगला मंथ में बदल सकता है, उसके अगला मंथ में भी बदलेगा। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज। पॉलिसीज से रिलेटेड जो तुम प्लान बनाओगे, पॉलिसीज बदलते रहती है, प्लान भी बदलते रहेगा। प्रोसीजर, किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा कौन सा मेथड है, इन सब भी चीज़ हमारा कभी कभी बदलते रहता है, तो उस तरीक़ा से हमारा प्लान भी क्या हो जाता है? बदल दे देता है। एंड रूल्स, क्लियर हो गया। और रूल्स भी तो बदलते रहते हैं, जैसे आज ये रूल्स है फॉलो हो रहा है, कल कोई और प्रॉब्लम आया, कल दूसरा रूल बन गया। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो चैप्टर है प्लानिंग बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का पूरी हो जाता है ख़त्म।
सारे नोट्स को आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपका नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैंने लिखा है बस उसको याद कर लो, एग्जाम में वही लिखो, उतना आपके लिए काफ़ी है। आई होप ये चैप्टर में आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।